नमस्कार, मैं योगचार्य अन्विता स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है डायबिटीज़ यानी शुगर रोग। मधुमेह हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे पेट में एक ग्रंथि होती है जिसको पेनक्रियास ग्रंथि बोला जाता है। वो ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, जिसे मधुमेह की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो आज मैं आपको कुछ आसन व प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगी, जिसके करने से वो पेनक्रियास ग्रंथि जो होती है वो सक्रिय हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगी। तो आइए आज मैं आपको वो कुछ प्राणायाम और आसनों का अभ्यास कराती हूँ, जिसके रेगुलर अभ्यास से आप मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पहला आसन है मंडूकासन। दंडासन में बैठ के आपने ऐसे वज्रासन में बैठना है। अपने पंजों पे आपने बैठना है और दोनों मुट्ठी को बंद करके अपनी नाभि के दोनों तरफ ऐसे अपनी मुट्ठी को लगा लेना है और सांस भर के छोड़ते हुए आपने झुकना है और दृष्टि सामने रखनी है। इस आसन में आपने 1 मिनट तक रुकना है। सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए डाउन। सांस को भरते हुए वापस। अब इसी का दूसरा पार्ट, राइट हैंड को आपने अपनी नाभि पे रखना है और लेफ्ट को उसके ऊपर, और सांस को छोड़ते हुए डाउन। सांस भरते हुए अप। स्टार्टिंग में आप इस आसन में आधे मिनट तक रुक सकते हैं और इसका टाइम आप अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए डाउन और भरते हुए अप। आपने पीछे से नहीं उठना है। अब इसी का तीसरा पार्ट है, अपनी एल्बो को ऐसे अपने पेट पे रखना है और ऐसे ही आपने सांस को छोड़ते हुए डाउन। दृष्टि सामने रहेगी, रोक के रखना है और सांस को भरते हुए वापस। अब दूसरा आसन है वक्रासन। आप दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठ के राइट लेग को आपने फोल्ड किया और राइट हैंड को आपने पीछे रखना है और लेफ्ट हैंड को अपने घुटने से मोड़ के घुटने को पकड़ना है और अपने कंधे के ऊपर से आपने पीछे की तरफ देखना है। फिर सांस को छोड़ते हुए वापस। ऐसे ही आप दूसरी तरफ से करेंगे। कंधे के ऊपर से आपने पीछे देखना है और सांस को छोड़ते हैं वापस। अब इसका तीसरा आसन है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में आप ऐसे भी कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हैं डाउन और भरते हुए वापस, छोड़ते हैं डाउन और भरते हुए वापस। और इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। राइट हैंड को आपने अपनी नाभि पे रखना है, लेफ्ट को उसके ऊपर, और सांस को छोड़ते हुए अपने मत्थे को आपने जमीन के साथ ऐसे टच करना है। फिर वापस डाउन
वापस। अब इसका तीसरा जो आसन है वो है गौमुख आसन। आपने ऐसे लेग को अपने फोल्ड करना है, राइट को उसके ऊपर और घुटने के ऊपर रहेगा, और जो आपकी लेग ऊपर है वो आपका हैंड ऐसे ऊपर जाएगा और पीछे से आपने अपने हैंड को ऐसे पकड़ लेना है और सामने आपकी दृष्टि रहेगी। और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस ऐसे ही आपने दूसरी साइड से करना है। ऐसे आपने फोल्ड किया, आप अपने एडी पे भी बैठ सकते हो, ऐसे एडी पे बैठ के ये बहुत अच्छा आसन है पश्चिमोत्तानासन। सांस को भरते हुए आपने अपने बाजुओं को ऊपर लेके जाना है और सांस को छोड़ते हुए डाउन, अपनी एल्बो को जमीन के साथ टच करना है और नाक अपने घुटने के साथ। सांस को भरते हुए वापस दोबारा करेंगे, भरते और सांस को छोड़ते हुए ऐसे। इन आसनों से हमारी पेनक्रियाज ग्रंथि पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और इन आसनों के करने से हमारी पेनक्रियाज जो ग्रंथि होती है वो सक्रिय हो जाती है। ये लास्ट आसन है शशांक आसन। सांस को भरते हुए आपने अपनी बाजू को ऊपर लेके जाना है, सांस को छोड़ते हुए जमीन पे ऐसे कोहनियाँ और मत्थे को आपने नीचे जमीन के साथ टच करना है। फिर सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए वापस। मैं आपको 3 प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगी। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को आपने भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। जिनका हाई बीपी रहता है उनको ये प्राणायाम बिल्कुल स्लो करना है, आराम से करेंगे ऐसे। ये आपने इस प्राणायाम को 2 मिनट तक करना है। इसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपने अपने पेट को अंदर की तरफ लेके जाना है और सांस बाहर की तरफ फेंकना है। आपने लेने की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ छोड़ने की तरफ ध्यान देना है और पेट को साथ ही अंदर लेके जाना है। इस प्राणायाम को आप कम से कम 10 मिनट तक करें। अब मैं आपको बताऊंगी नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपने राइट नासिका को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट को बंद किया, लेफ्ट से लिया और राइट से आपने छोड़ना है। फिर राइट से दोबारा भरेंगे और राइट से छोड़ना है। आप बीच में लोक लगाना है। देखो कैसे करना है। सांस को भरा, फिर रोक लिया, राइट नासिका से छोड़ दिया, राइट से भरना है, लोक लगाया, लेफ्ट से छोड़ दिया।
इस प्राणायाम को भी आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। ये थे कुछ आसन व प्राणायाम जिसके नियमित अभ्यास से आप डायबिटीज़ की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।